हाय एवरीवन। तो आज बात करते हैं और एक क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बल्कान एरियाज़ के बारे में है। तो क्वेश्चन हमेशा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये ज़रूरी नहीं है, तो आज ऐसा कुछ एक बात करते हैं जो किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म बिकम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स, सो सपोर्ट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बल्कान नेशनलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा ये बल्कान एरिया कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। द बल्कान कंप्राइजेस मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया एंड बोस्निया एंड हर्जगोविना, स्लोवेनिया एंड सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो। तो इस तरह से आप अगर सारा कंट्री आपको याद नहीं है, यू कैन राइट डाउन फ्यू ऑफ द कंट्रीज। दिस एरियाज आर बल्कान्स। सो इट वॉज अर्लियर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. So the disintegration of the ruling of Ottoman Empire and the spread of ideas of romantic nationalism made this area explosive. So जब ऑटोमन एम्पायर थोड़ा वीक हो गया और ये कंट्री जो इनके अंदर एक जो रोमांटिक नेशनलिज्म का फ्लो जनरेट हुआ, जिसकी वजह से एक रिवोल्यूशनरी जो थॉट्स को उनको प्रोत्साहन मिला या एनकरेजमेंट मिला. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द यूरोपियन सब्जेक्ट्स nationalities started breaking from its control to declare independence. The European subject of nationalities started breaking from its control to declare independence. So जब Ottoman Empire आपका वीक हुआ तो धीरे धीरे जो डिफरेंट नेशनलिटीज था स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस. द थर्ड पॉइंट इज बल्कान रिवोल्यूशनरी एक्ट, वेयर जो बल्कान रिवोल्यूशनरीज एक्ट वेयर डायरेक्टेड टू गेन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस. सो द बल्कान जो रिवोल्यूशनरीज थे वो अपना जो बहुत पुराना जो उनका इंडिपेंडेंस स्टेट था तो उसको वापस पाने की वो लोग कोशिश करने लगे. सो द बल्कान स्टेट वेयर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. सो इनके अंदर छोटा छोटा राज्य था. आप अगर इसको मैप में देखेंगे काफ़ी छोटा छोटा स्टेट्स था, तो ये अपना मोर टेरिटरी गेन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर जेलस थे और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने अटैक किया और जिससे काफ़ी कुछ तबाही हुआ. इस एरिया में काफ़ी दिन तक युद्ध या वार सिचुएशन लगा रहा. And the fifth point is there was intense rivalry among the European power over trade, colonies, naval might and military might. So European powers such as Russia, Germany, England and Austro-Hungary were keen on opposing the hold of other powers over the Balkans for extending their own area of control. So this area want to control the Balkans areas and they don't want the other powers should control on Balkans. So these things लीड टू ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द 1914. तो फर्स्ट अगर हम इसको एक रिवाइज्ड वे में लेते हैं तो फर्स्ट ये है कि आपको समझना है व्हाट आर द एरियाज कॉल्ड द बल्कान्स एंड व्हाई दिस सिचुएशन अराइज बिकॉज द ऑटोमन एम्पायर बिकम डिसइंटीग्रेटेड और बिकम वीक. एंड अदर पॉइंट इज द यूरोपियन जो नेशनलिटीज वो दे स्टार्टेड ब्रेकिंग फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर टू इंडिपेंडेंस. तो इनका जो नेशनलिटीज़ की वजह से ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे और इनके अंदर एक जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस था, काफ़ी दिन पहले का जो इंडिपेंडेंस का एक भूख था कि हम दूसरे के कंट्रोल में हों और हम इंडिपेंडेंट होंगे. सो ये एक बल दिया या इट गिव एनकरेजमेंट टू द बल्कान रिवोल्यूशनरीज. एंड दूसरा चीज़ है कि जो स्टेट्स थे वो अपने अंदर एक जेलस थे. दे वांट टू गेन मोर टेरिटरीज, सो इट लीड्स टू ए वार सिचुएशन इन दिस एरिया. अदर इज यूरोपियन पुट फ्यूल in this situation and they try to gain control over the situation and they support other countries. Every जो यूरोपियन पावर थे, जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे लाइक रशिया, जर्मन, इंग्लैंड एंड एस्ट्रो-हंगरी, सच पावर्स they tried to control different areas and it leads to a again rivalry situation or a hot situation in this area. So ये सब कारण है और आखिरी में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था इसी के वजह से, जो कंट्रोल का जो फाइट था एक दूसरे का इस ऑटोमन एम्पायर में, सॉरी ये जो आपके बल्कान्स एरिया में, और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द बल्कान डिस्टर्बेंस और बल्कान सिचुएशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एरियाज का जो था उसके बारे में. क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आ सकता है बट आप अपने पॉइंट्स में रह सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू.